गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भगवती शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कक्षा बीएड, विषय रसायन विज्ञान शिक्षण। टॉपिक है हमारा उपचारात्मक शिक्षण। मैं मनीषा श्रीवास्तव आपको आज उपचारात्मक शिक्षण के विषय में अध्ययन कराऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण क्या है। उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ सुधार से है। छात्र की कमी, दोष, कठिनाई आदि का निवारण करने के लिए सुधार का जो तरीका, उपाय या विधि अपनाई जाती है उसे उपचार कहते हैं। और जब अधिगम कठिनाई का सुधार करते हुए शिक्षण किया जाता है तो उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सभी प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना है। उपचारात्मक शिक्षण उन छात्रों की सहायता करने की एक प्रक्रिया है जिन्हें सीखने में कठिनाई हो रही है। नेक्स्ट, यह उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने पर केंद्रित है जहां छात्रों को संघर्ष करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य अतिरिक्त सहायता और निर्देश प्रदान करके उनकी समझ को बेहतर बनाना है। ये हमारा जो है क्या है, उपचारात्मक शिक्षण। एक परिभाषा दी थी सिम्पसन ने। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सभी प्रकार की अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए प्रभावशाली विधियों का विकास करना है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान में उपचारात्मक शिक्षण का महत्व क्या है। रसायन विज्ञान एक अवधारणात्मक विषय है और बुनियादी बातों की मजबूत नींव इसमें महत्वपूर्ण है। नंबर 2, कच्ची अवधारणाएं, यानी जो हमें लगता है कि सही नहीं है, कच्ची अवधारणाएं आगे की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकती हैं। उपचारात्मक शिक्षण छात्रों को आत्मविश्वास हासिल करने और विषय में सफल होने में मदद करता है। शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन की दृष्टि से उपलब्धि परीक्षण तथा निदानात्मक परीक्षाएं एक दूसरे के पूरक हैं। निदानात्मक परीक्षण द्वारा छात्रों की त्रुटियों के आधार पर अधिगम की कठिनाइयों के कारणों का पता लगता है। इन कठिनाइयों के कारण अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें सुधारने में शिक्षण तथा अनुदेशन की व्यवस्था अलग रूप से की जाती है, जिसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान में सीखने की कठिनाइयों के सामान्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि केमिस्ट्री टीचिंग में हमें किस फील्ड में जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसमें फर्स्ट है रासायनिक सूत्र और समीकरण, दूसरा मोल अवधारणा और स्टोइकोमेट्री, तीसरा है परमाणु संरचना और आवर्त सारणी, चौथा रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्ड्स, नेक्स्ट है कार्बनिक रसायन विज्ञान की बुनियादी बातें, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसकी जो बेसिक नॉलेज होती है वो बच्चों को होनी बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि कठिनाइयों की पहचान कैसे करें। जब एक टीचर क्लास में टीचिंग करता है तो उसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है
बच्चों से टेस्ट लेता है और उसके बाद जब वो मूल्यांकन करता है तो उससे पता चलता है कि इसके नंबर कम है, इसके ठीक है, तो वो बच्चों से फिर पूछता है कि आपको ये कठिनाई, इसमें क्या परेशानी थी जो आप वो नहीं कर पाए। तो कठिनाइयों की हमें पहचान करनी होती है कि उसमें फर्स्ट है हमारा निर्धारणात्मक परीक्षण और आकलन। जिस तरह से एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको डायग्नोस करता है, उससे पूछता है, उसकी टेस्ट कराता है और उसके बाद में उसका जो है वो क्या करता है, इसको जो है उपचार करता है, डायग्नोस करता है और फिर उसको जो है ट्रीटमेंट देता है। इसी तरह से हमारी टीचिंग में भी छात्रों की जो है कमियों का, परेशानियों का, उनकी जो समस्या उनका पता किया जाता है और उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा निदानात्मक परीक्षण और आकलन। सेकंड पॉइंट है कक्षा में छात्रों का अवलोकन। जब हम छात्रों को पढ़ाते हैं तो हमें ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि बच्चा इस पर ध्यान दे रहा है या नहीं। तो कक्षा में छात्रों का अवलोकन। थर्ड पॉइंट है गृह कार्य और असाइनमेंट का विश्लेषण। जो छात्रों को होमवर्क दिया जाता है वो नहीं करके लाते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं उनको एनालाइज करना। नेक्स्ट है छात्रों के साथ व्यक्तिगत बातचीत। जब छात्र की कोई बातचीत करके भी पता चल जाता है कि उसको ये कठिनाई क्यों आ रही है, कि तो कठिनाइयों की पहचान कैसे करें, इस तरह से हम केमिस्ट्री टीचिंग में इन कठिनाइयों का पता कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण की रणनीतियाँ। फर्स्ट है अवधारणाओं को सरल तरीके से फिर से समझाना। जो भी हमने बच्चों को कंसेप्ट क्लियर कर दिया है उसके बाद हम उसको फिर से रिपीट करें, जिससे कि जो बच्चे क्लास में जो होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक बार समझाने में सभी की समझ में आ जाए। तो हमें अवधारणाओं को सरल तरीके से फिर से समझाना। दूसरा अतिरिक्त उदाहरण और अभ्यास समस्याएं प्रदान करना। जब क्लास में टीचर टीचिंग करता है तो वो एग्जाम्पल देकर समझाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी समझ में नहीं आता है, तो उसको एक्स्ट्रा जो है मतलब उस उदाहरण के अतिरिक्त और भी उदाहरण और अभ्यास समस्याएं प्रदान करना, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। नेक्स्ट है दृश्य और मल्टीमीडिया का उपयोग करना। आजकल बच्चे जो है टीचिंग में इंटरेस्ट तभी लेते हैं जब हमारी टीचिंग जो होती है कि वो कैसी होती है, इफ़ेक्टिव होती है कि, तो इसके लिए हम ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करते हैं। तो दृश्य और मल्टीमीडिया का उपयोग करना। फोर्थ पॉइंट है छोटे समूह में शिक्षण या व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करना। बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए जाएं और उसमें टीचिंग की जाए, या व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करना, इंडिविजुअल बच्चे को बुला करके उसको गाइड किया जाए कि आप इसको इस तरह से पढ़ो, इस तरह से समझो, तो आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट इंटरेक्टिव सीखने की गतिविधियों का उपयोग करना। छात्र जो होते हैं उनसे हमेशा बीच बीच में इंटरेक्ट करते रहना चाहिए। सीखने की गतिविधियां जो होती हैं वो उनका उपयोग करना छात्रों को सिखाया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि रासायनिक सूत्र और समीकरणों के लिए उपचारात्मक गतिविधियां। तो जो उपचारात्मक गतिविधियां होती हैं उसमें उपचारात्मक प्रक्रिया भी होती है, जिसे हम उपचारात्मक प्रक्रिया को सबसे पहला अनुवर्ग शिक्षण, स्वामित्व अधिगम, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन और समायोजना प्रविधियां। इस तरह से उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करना होता है और तथा अंतिम लक्ष्य छात्रों में अधिगम के स्वामित्व प्राप्ति में सहायता करना। अब हम देखते हैं कि रासायनिक सूत्र और समीकरणों के लिए उपचारात्मक गतिविधियां कौन कौन सी है। सबसे पहला है नाम और सूत्रों का मिलान करने वाली गतिविधियां। जैसे हमने लिखा जल, तो जल के आगे जो है लिखा हुआ है H2O।
H2O से क्या होगा कि हम जो है जल को H2O से मिलान करेंगे। तो इस तरह से हम कुछ गतिविधियां कराएं जिससे छात्र जो है सीखने में आसानी हो। नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरणों का अभ्यास करना। रिएक्शंस जो होती है उनको बैलेंस करना जो है उसके लिए एक ना करा के कई उनको प्रैक्टिस के लिए दी जाए जिससे बालक जो है उन रिएक्शंस को बैलेंस कर सके। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की पहचान करना कि ये कौन सी प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। ये छात्रों को सीखने के लिए प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। तो रासायनिक सूत्र और समीकरणों के लिए उपचारात्मक गतिविधियां क्लास में कराते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं मूल्यांकन और अनुवर्ती कार्यवाही। फर्स्ट पॉइंट है हमारा उपचारात्मक शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए नियमित परीक्षण। दूसरा, छात्रों की प्रगति पर नज़र रखना। छात्र जब क्लास में पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि उनकी जो है प्रगति हो रही है या नहीं। ये तभी पता चलता है जब हम उन पर नज़र रखते हैं। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार रणनीतियों को समायोजित करना। रणनीतियाँ यहाँ पर स्ट्रैटेजी से मतलब है कि हमारा जो मेथड है, टीचिंग स्ट्रैटेजी है, वो कितनी इफ़ेक्टिव है। तो आवश्यकता अनुसार उस स्ट्रैटेजी को समायोजित करना, क्योंकि कक्षा में बच्चों में व्यक्ति विभिन्नताएं होती है, सभी बच्चे एक ही चीज़ को एक समय में नहीं समझ सकते। तो हमें कुछ कठिन कुछ सरल उदाहरणों के द्वारा भी उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए। लगातार समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करते रहना चाहिए जिससे छात्र जो है आगे कार्य करने में रुचि लें। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण रसायन विज्ञान में छात्रों की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। नेक्स्ट, धैर्य, समझ और उचित रणनीतियों के साथ हम छात्रों को उनकी सीखने की चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। बच्चा अगर नहीं समझ पाता तो वो उस कार्य को करने में आनाकानी करता है और इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि उसके आता नहीं है। इसलिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, उनको धैर्य से समझाया जाता है और उन्हीं के अनुसार जो है टीचिंग मेथड्स का उपयोग किया जाता है जिससे उनकी कठिनाइयों को हम दूर कर सकें। थर्ड पॉइंट है उपचारात्मक शिक्षण यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्रों को रसायन विज्ञान की बुनियादी बातों की ठोस समझ होनी आवश्यक है, तभी बालक जो है उस विषय को पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे निदानात्मक